अगर इतिहास उठाकर देखें तो धर्म और समाज ने अक्सर स्त्री को दो ही रूप में देखा है। या तो देवी बनाकर पूजा है या फिर पापनी और कमजोर मानकर बंदिशों में बांध दिया। लेकिन 20वीं सदी के सबसे चर्चित और क्रांतिकारी चिंतक ओशो ने जब स्त्री पर बात की तो उन्होंने सदियों से चली आ रही इन मान्यताओं की नींव हिला दी। ओशो ने कहा कि अगर इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है तो पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। आखिर स्त्रियों को लेकर ओशो का नजरिया इतना अलग क्यों था? क्यों उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है? और उन्होंने सदियों पुरानी विवाह और परिवार की संस्थाओं पर सवाल क्यों उठाए? आज के इस वीडियो में हम ओशो के विचार के जरिए स्त्री के असली अस्तित्व को गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों। ओशो कहते हैं कि हजारों साल से पुरुष सत्तात्मक समाज ने स्त्री को सिर्फ एक वस्तु या संपत्ति समझा। पुरुष ने अपने अहंकार को और डर के कारण स्त्री को आर्थिक और मानसिक रूप से खुद पर निर्भर बनाए रखा। ओशो के अनुसार समाज ने स्त्री से उसकी आजादी छीन ली और उसे ममता, त्याग और पतिव्रता जैसे भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दबा दिया। ओशो पूछते हैं, त्याग की उम्मीद हमेशा स्त्री से ही क्यों? उनका मानना था कि जब आप किसी को देवी का दर्जा देते हैं तो असल में आप इस उससे इंसानी हक छीन रहे होते हैं। स्त्री को देवी मत बनाओ, उसे एक इंसान की तरह सांस लेने दो, उसे सोचने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी दो। ओशो ने पुरुष और स्त्री के मूल स्वभाव के अंतर को बहुत ही आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाया। पुरुष का स्वभाव तर्क और अहंकार पर आधारित होता है। पुरुष जीतना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है, जबकि स्त्री का स्वभाव प्रेम, करुणा और अंतर्ज्ञा पर आधारित होता है। ओशो एक प्रसिद्ध कथन है, पुरुष मस्तिष्क से जीता है और स्त्री हद से। हद से जीने का मतलब कमजोर होना नहीं है। ओशो कहते हैं, दुनिया के अधिकांश समस्याएं जैसे युद्ध, हिंसा और लालच इसलिए है क्योंकि दुनिया पर पुरुषों के तर्क का राज रहा है। अगर दुनिया में स्त्री ऊर्जा यानी प्रेम के करुणा का समावेश बढ़ जाए तो दुनिया से हिंसा और युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। विवाह और प्रेम को लेकर ओशो के विचार हमेशा से सबसे ज्यादा विवादित लेकिन विचार रहे। ओशो के मुताबिक पारंपरिक विवाह अक्सर प्रेम की हत्या कर देता है क्योंकि वह मालिकाना हक पर टिकता है। जब पुरुष या स्त्री एक दूसरे से मालिकाना हक जताने लगते हैं तो प्रेम की जगह डर और गुलामी ले लेती है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई जंजीर नहीं है, सच्चा प्रेम वो है जो दूसरों को पूरी तरह आजाद कर दे। उन्होंने हमेशा कहा कि स्त्री को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन साथी का चयन करे और यदि प्रेम समाप्त हो जाए तो बिना किसी सामाजिक डर के अलग हो सके। जब तक स्त्री अपनी पसंद और नापसंद चुनने के लिए आजाद नहीं है तब तक कोई भी समाज आधुनिक या सभ्य नहीं कहा जा सकता। सदियों से समाज ने स्त्री की सार्थकता सिर्फ इस बात में मानी है कि वो एक अच्छी पत्नी या माँ बने। ओशो ने इस सोच को पूरी तरह खारिज किया। ओशो कहते हैं कि माँ बनना स्त्री का एक सुंदर अनुभव हो सकता है लेकिन वही उसकी अंतिम मंजिल नहीं है। स्त्री अपने आप में एक संपूर्ण इकाई इंडिविजुअल एंटिटी है। उसका अपना एक मन है, अपनी आत्मा है और अपनी रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। चाहे वो संगीत हो, चित्रकारी हो, साहित्य हो या ध्यान हो, मेडिटेशन। स्त्री के पास हर क्षेत्र में उत्कृष्ट होने की क्षमता है। जब आप स्त्री को केवल बच्चे पैदा करने और घर संभालने तक सीमित कर देते हैं तो आप मानवता के आधी प्रतिभा को बंजर बना देते हैं। ओशो ने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कम्यून आश्रमों में इसे लागू करके भी दिखाया।
ओशो के आश्रमों में 80% से ज्यादा प्रशासनिक और बड़े फैसले लेने वाले पदों पर महिलाएं थी। ओशो का मानना था कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सहिष्णु, संवेदनशील और बेहतर प्रबंध होती हैं। उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले आध्यात्मिक जगत में महिलाओं को केंद्र में रखा, जो उस दौर में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। तो दोस्तों, ओशो का संदेश बिल्कुल साफ था। स्त्री को ना तो दया की जरूरत है, ना ही पूजा की। उसे सिर्फ समानता, सम्मान और आजादी की जरूरत है। एक ऐसा समाज जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना होकर एक दूसरे के पूरक बने, वही समाज वास्तव में आध्यात्मिक और समृद्ध हो सकता है। ओशो के स्त्री पर इन विचार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आज एक का समाज स्त्री को वो आजादी दे पाए